फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहां पर होल डी एक्स. एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिख दो, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख दो, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है तो इंटू साइन एक्स लिख दो. यहां पर dx है, dx लिख दो. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज माइनस कॉस एक्स, तो लिखेंगे एक्स साइन एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स मतलब प्लस कॉस एक्स बन जाएगा प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर. राइट, ये एग्जाम्पल नंबर 17 था. अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है? यह है सिर्फ log x दिया हुआ है. अब log x के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो सेकंड फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 डाल देते हैं. अगर log x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो 1 हमारा क्या बन जाएगा? सेकंड फंक्शन. देखो ऐसे हम लिखेंगे इसको log x इंटू 1 dx. अब चेक करो, log x तो log फंक्शन हो गया और 1 क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन. तो LA है ना, ऑर्डर बिल्कुल सही है. ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है ना. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. देखो ऐसे, ध्यान देखना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और यहां पर dx. ठीक, कंटिन्यू करते हैं इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं. देखो log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो आ जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x लिख देंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? ये भी x होगा, यहां पर x लिख देंगे dx. x x कट जाएगा तो क्या बचेगा? x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो आपका आंसर आ गया x log x माइनस x प्लस सी. दिस इज द आंसर. अभी मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ. देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 19. एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका, ध्यान से देखो. आपको x ex दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, पहले चेक कर लेते हैं. तो हमारा फॉर्मूला बहुत इजी सा है, आइलेट के हिसाब से अरेंज कर लेंगे. तो देखो x एल्जेब्रिक फंक्शन है और ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट में आता है, इसका मतलब पहले से ही अरेंज है सही फॉर्म में. ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया. देखो ऐसे करना है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. क्लियर? आगे देखो x इंटू ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है. ठीक है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है. dy dx ऑफ x मतलब x का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपल है, 1 होगा, इंटू ex का इंटीग्रेशन फिर से ex आ गया और यहां पर dx. मतलब आपको क्या करना है, इस स्टेज पर आपको ex को सिर्फ इंटीग्रेट करना है. तो आंसर क्या आएगा? x ex माइनस ex प्लस c डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है. ठीक है, दैट इज द आंसर. अभी मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ. एग्जाम्पल नंबर 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है? देखो ध्यान से, ये है x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. अब यहां पर काफी बड़ा फंक्शन है हमारे पास. अगर देखें तो एल्जेब्रिक फंक्शन है x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स x. अगर हम ऐसे कर लें, आप देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे कर लें x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन लें और इस पूरे को सेकंड फंक्शन लें तो काफी बड़ा हो जाएगा. आप सोच सकते हो कि काफी बड़ा तरीका होगा करने के लिए. तो हम लोग इसे थोड़ा छोटा करते हैं. हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. हम लोग क्या करेंगे, x को साइन थीटा पुट कर लेते हैं. तो लेट्स पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. हो सकता है ऐसे करने से आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाए. x को अगर साइन थीटा पुट कर लिए तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी dx अपॉन डी थीटा क्या बन जाएगा? cos थीटा बन जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. x की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा. लिखो साइन थीटा. साइन इनवर्स x क्या होगा? थीटा होगा.
ठीक है, होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर dx की वैल्यू हम निकालेंगे जो आएगी cos थीटा और d थीटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। आगे देखो अगला स्टेप क्या होगा, थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहां पर cos थीटा डाल देंगे इंटू cos थीटा डी थीटा। cos थीटा कट हो गया, हमारे पास बचा क्या, एक सेकंड, cos थीटा कट कैसे हो गया, कट हो जाएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह साइन थीटा, साइन इनवर्स x हो गया थीटा, dx बन गया cos थीटा डी थीटा, ठीक है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या बचा, थीटा साइन थीटा बच गया, सिर्फ थीटा साइन थीटा बच गया। अब यहां पर थीटा है एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए टी ऑलरेडी ऑर्डर में है, तो हम सीधा इसको कर लेते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये सिंपली हमने बाय पार्ट्स यूज करा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, जैसे हम बोले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, तो आप बोलते हैं ना 1 होता है। सिमिलरली डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या होगा, वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू माइनस कॉस थीटा, यहां पर प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे स्टेप कंटिन्यू करते हैं। माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस सी। देख रहे हैं ये आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन आपका एक्स की टर्म्स में था ना, तो आंसर भी एक्स की टर्म्स में होना चाहिए, तो कन्वर्ट करते हैं एक्स की टर्म्स में, तो माइनस थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स, यहां पर आ गया साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा क्या होगा, अगर एक्स हमारा साइन थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर साइन थीटा एक्स के इक्वल है तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या है, एक्स है, प्लस सी, तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक बार चेक कर लो ठीक से आया कि नहीं आया, एक बार चेक कर लो शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 20 इज डन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 इज डन। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। यस, एग्जाम्पल नंबर 20 में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 21 के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स आपका वो फर्स्ट फंक्शन बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ई लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, देखो ऐसे साइन एक्स इंटू ई एक्स भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आप चाहो तो आईलेट फॉलो ना करके भी इस क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब आप ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर हमने साइन एक्स इंटू ई एक्स लिखा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ई एक्स हमारा सेकंड फंक्शन है। आगे देखो स्टेप क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहां पर dx। अगला स्टेप ध्यान से देखो, साइन एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, है ना, तो कॉस एक्स आ गया, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आ गया। ठीक है, क्लियर। अभी देखो ये वापस एक फंक्शन बन गया, आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन को आई एज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, और ये भी आई हो गया। अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस, यहां पर देखो ध्यान से
फर्स्ट फंक्शन किसको लूंगा, cos x को लूंगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहां पर होल डी एक्स लिखना पड़ेगा। आगे देखो I इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट है cos x है, ex का इंटीग्रेशन ex आएगा माइनस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स, ex का इंटीग्रेशन ex आएगा और dx। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसा आ रहा है, I इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉज एक्स। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अभी ध्यान से देखो, आपके पास ई एक्स साइन एक्स क्या था, आई था, तो हम लोग यहां पर आई पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स माइनस आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस क्वेश्चन को आई लिया था, तो यहां भी माइनस आई लिखना पड़ेगा। अब ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के आई प्लस आई बन जाएगा, यानी कि 2i इज इक्वल टू ई एक्स टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, तो i बन जाएगा 1/2 ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, चेक कर लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है, एक टाइप सीखेंगे लोग, एक टाइप एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है। अब वो टाइप क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 22 करने से पहले आपको टाइप समझा दूं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 22 करने से पहले एक टाइप समझ लो। टाइप क्या है, न्यू टाइप है बेसिकली। ई एक्स ब्रैकेट में फंक्शन दिया होगा और डेरिवेटिव दिया होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा। मतलब एक पार्ट ब्रैकेट के अंदर, एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन होगा और सेकंड पार्ट आपका डेरिवेटिव होगा, या उल्टा भी हो सकता है, डेरिवेटिव यहां पर दिया और फंक्शन यहां पर दिया, हो सकता है ऐसा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा जाएगा ई एक्स एफ एक्स, फर्स्ट पार्ट ई एक्स एफ एक्स एंड सेकेंड पार्ट ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। हमने क्वेश्चन में दो पार्ट कर लिए, हम लोग सिर्फ एक पार्ट यानी पहला पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन ये हो गया, क्योंकि ई एक्स हमेशा लास्ट में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स। हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। आप ध्यान से देखो, मैजिकली हुआ क्या, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कट रहे हैं। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या निकलता है, जब भी कभी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ई एक्स ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है और उसके बाद उसका डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर हमेशा ई एक्स इंटू फंक्शन ही आएगा, प्लस सी डालना आपको। तो ये आपका टाइप था, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, आपको दो पार्ट्स दिए होते हैं, तो लेट्स ट्राई पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है, ई एक्स tan इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो, ई एक्स ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स को एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। मान लो tan इनवर्स एक्स हमारा एफ एक्स है, तो आप ध्यान से देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कभी ऐसा हो जाए ई एक्स इंटू पहले फंक्शन आ जाए और उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये होता है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, जबकि आपका एग्जाम्पल नंबर 22 है, एग्जाम्पल नंबर 22 फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा ई एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 थोड़ा सा डिफरेंट है।
पार्ट 2 करते पहले पार्ट 1 नोट कर लो अच्छे से, डाउट हो तो पूछ सकते हो। पार्ट 1 पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 2 आपके सामने मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22 पार्ट 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर ई एक्स तो है, बट क्या आपको कुछ भी ऐसा फंक्शन क्लियर कट विजिबल नहीं है जो कोई फंक्शन हो उसका सेकेंड पार्ट डेरिवेटिव हो, यहां पर कुछ भी विजिबल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले x प्लस 1 का स्क्वायर है नीचे, तो हम लोग देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता क्या है। साइड में हम कर लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। इसे कैसे खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 2x। इसका मतलब जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, बहुत ध्यान से वो, जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है वहां पर आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हो। ठीक है, तो जहां पर x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ऊपर लिखा है ना, तो यहां पर हम ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, यहां पर ex और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर dx। इतना ठीक से आ गया, बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं और कुछ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx। हमने क्या किया, दिस अपॉन दिस किया और ex से मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल। आगे देखो मुझे क्या करना है, -2 है ना, 2 देखो ध्यान से, 2 इंटीग्रेशन x ex अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर भी dx कर ले। इतना पहले समझ लो, अभी मैं स्टार्ट करता हूं, पहले अच्छे समझ लो, इतना मैं रुकता हूं थोड़ा सा, आप इतने समझ लो कि ये स्टेप मैंने कैसे किया। सिंपल सा काम है, बस x स्क्वायर प्लस 1 को लिखने का तरीका, उससे ही हमारा क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, आगे देखो मुझे क्या करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों पार्ट कट रहे हैं, दोनों काट देंगे तो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल बचेगा सिर्फ ex। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, ex बचा और dx, और यहां पर देखो, यहां पर कोई भी ऐसा फंक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा जिसका डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x के अंदर अंदर एक ऐड करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, ex तो बाहर है और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहां पर dx करेंगे। ठीक है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो लिखेंगे ex -2 टाइम्स इंटीग्रेशन, यहां पर ध्यान से देखो, x प्लस 1 को अगर मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर से डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, मैंने ex पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला पार्ट -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और dx। मेरे ख्याल से आपको स्टेप अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, तो ex तो हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका ऑलरेडी, ex लिखेंगे -2 इंटीग्रेशन ex ब्रैकेट x प्लस 1 को x प्लस 1 से काट देंगे तो हमारे पास 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, -1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर बचेगा और यहां पर dx। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, फर्स्ट फंक्शन जो है ना वो fx है और सेकेंड फंक्शन f डैश x है। यहां पर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट फंक्शन fx है और सेकेंड फंक्शन उसका डेरिवेटिव है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ex -2। अभी हमने सीखा था ना, कभी ऐसा हो ex ब्रैकेट में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, तो उसका आंसर क्या होता है, ex फंक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा ex और फंक्शन यानी कि x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया। ठीक है, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 22। तो सारे एग्जाम्पल अच्छे से हो गए। एक्सरसाइज नंबर 7.6 हम लोग नेक्स्ट टाइम में करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।